हम लोग प्रेम, आस्था और विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज हैं सद्गुरु राजन के राजा, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। भने में सोए परम गुरु नमामि नमामि। और व्यक्त रूप में सदा सर्वदा स्मरणीय विश्ववंदनीय जन जन के मानस के मराल सृष्टि के कण कण में विराजमान परमारा श्री सद्गुरु महाराज के जुगल पावन चरणों में अनंत बार नमन। अपने निवास में गुरु महाराज के हृदय स्वरूप संत महर्षि साहिब जी महाराज के चरणों में मेरा बार बार नमन। और निवास में रहने वाले महर्षि ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन है। मंच पर विराजमान साधु चरण, तीर्थों को पवित्र करने वाले साधु समाज गुरुजन, आदरणीय देवी स्वरूपा माताएं, धर्मशिला बहनों, अभी आप लोगों ने 36 बाबा की मुखारबिंद से यह शब्द सुनने को मिला कि मैं इस अवस्था में रह कर के इस सुखासनिक ग्राम में सत्संग का प्रचार प्रसार किया। बहुत कष्ट मुझे झेलना पड़ा। और जब मैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देखा तो गुरु महाराज से आगे मैं आंसू को गिराया। जब आंसू मेरा गिर गया, गुरु महाराज ने मेरे आंसू को पोंछा। सारे सुखासनी के ग्रामवासी ने इस पर विचार किया कि बाबा ने हमारे गांव में संत मत सत्संग का आयोजन के लिए इन्होंने आए हैं 2 महीना से रह करके। उनके आँखों से आंसू निकला। हम लोगों को विचार करना है कि यह सत्संग सफल हो, लेकिन सब ग्रामीण मिल कर के सत्संग का आयोजन किया। आप लोग आँखों देख रहे हैं। तो अभी रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। रामचरित, राम के पीछे चरित लिखा हुआ है। राम के पीछे चरित लिखा हुआ है कि रामचरित। क्यों? उनकी चरित्र कैसा है कि संसार में यह देखिए मिलने को मिला है। माँ सबरी को आश्रम पर जाकर के उनको शबरी के माध्यम बना करके इस संसार को उन्हें उपदेश दिया कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य धर्म होने के कारण मनुष्य धर्म का क्या काम है, इसके संबंध में भगवान राम ने उपदेश दिया। एक बार
रघुनाथ बुलाए, गुरुमुनि दुजपुर वासे आए। बैठे गुरुमुनि दुजपुर वासे, बोले बचन भगत, बोले भगत भजन भयहारी। सुनो सखा पुरजन मम बाने, कहून कछा ममता और आने। नहीं कछु प्रभु सुनहु करो, तो ही सुहाय। हे भाई, मैंने आपको कोई दबाव दे करके भक्ति करने के लिए नहीं कहा। मेरी वाणी यदि आपको अच्छा लगे तो कीजिए, सुनहु करऊं जो तुम्हें सुहाई। अच्छा लगे तो भक्ति कीजिए, नहीं लगे अच्छा तो मुझे कह दीजिए कि मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा, आप कहना बंद कर दीजिए। तो ये प्रभु राम ने मैया सबरी की प्रसंग को कह करके हम संसार के लोगों को चेताया कि सातन सम मोहि मैं जग देखा, मौतें अधिक संत कर लेखा। क्या कहा प्रभु राम ने कि हमसे अधिक संत को जानो, संत को मानो। क्यों? संत आते हैं संसार में लोगों को चेताने के लिए, इसलिए उनकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो मैं एक प्रसंग गुरु महाराज की कह करके समाप्त करूंगा। बांका जिले में एक बहनगामा है बस्ती, वहाँ महेंद्र बाबू नाम के एक व्यक्ति थे। उन्हें पुत्र नहीं होता था, लेकिन कभी गुरु महाराज से कामना नहीं किया कि मुझे पुत्र चाहिए। लोगों ने कहा कि महेंद्र बाबू, गुरु महाराज से आप पुत्र क्यों नहीं मांग लेते हैं? कहा मैं क्यों मांगूं? क्या गुरु महाराज नहीं जानते हैं क्या? संजोग बस गुरु तो संत ही होते हैं, हृदय की बात को जाने लिया। तो कहते महेंद्र बाबू आपको पुत्र नहीं है। कहा हुजूर, रोने लगे। कहा ठीक है मत रोइए, मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, आपको पुत्र होगा। समय पाकर उन्हें पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हुई। जिन्हें पुत्र नहीं होता था पुत्र हो गया गुरु संतों की कृपा से। तो गुरु महाराज से जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मुझे पुत्र हुआ, आप सत्संग देने की कृपा करें, मैं अपने यहाँ सत्संग कराऊंगा। दयालु संत क्या करते हैं, उन्हें समय दे दिया कि ठीक है समय तुमको दे दिया। व्यवस्था में लग गए। जिस दिन सत्संग होता उसी दिन महेंद्र बाबू का लड़का समाप्त हो गया। विचारणीय बात है। देखिए गुरु महाराज की महिमा क्या है। उनकी पत्नी कहती है कि पतिनाथ, गांव वाले से यह आप कह दीजिए कि गुरु महाराज को यह पता नहीं चले कि महेंद्र बाबू का लड़का मर गया। गुरु महाराज लौट के चले जाएंगे, मेरा पुत्र भी चला गया और गुरु महाराज भी चले गए, कह दीजिए। देखिए कितनी साध्वी, उनकी ज्ञान, उनकी विवेक है। गांव वाले से जाकर के कह दिया, लेकिन सत्संग का व्यवस्था हुआ। सत्संग गुरु महाराज, सत्संग आरंभ हो चुका। मन होश हो करके महेंद्र बाबू उनके आगे बैठ गए गुरु महाराज के सामने। सत्संग समाप्त हुआ।
गुरु महाराज पूछते हैं कि महेंद्र बाबू, तुम्हें सत्संग कराने का इच्छा नहीं था तो क्यों सत्संग कराए? तो बगल में उन गाँव वाले थे, कहते हैं प्रभु जिनकी आशीर्वाद आपने आशीर्वाद दिया उन्हें पुत्र हुआ, आज ही पुत्र मर गया। गुरु महाराज कहते हैं मेरा दिया हुआ पुत्र समाप्त हो गया। कहाँ गुरुदेव? चलिए आसन से उठ करके चले और एक फूल ले लिए, कहा चलो देखें वह पुत्र कहाँ है। उनके घर पर गए और फूल उनके पीठ पर रख करके तो उनकी पत्नी पैर पकड़ के गुरु महाराज के बड़ी आत्र भाव से रोने लगी। गुरु महाराज कहते हैं ए पगली, तुम रोती क्यों हो? बच्चे को उठा करके स्तपान कराओ, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं हुआ। वह बच्चा को उठा करके स्तपान किया बच्चा। ये देखिए सातम सम्मोहि मैं जग देखा, मौतें अधिक संत करे लेखा। यह संत की महिमा है। प्रभु राम ने संत की महिमा को बतलाया कैसे होते हैं।